हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल श्रम किसे कहते हैं, चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाल श्रम का कारण क्या है, बाल श्रम का परिणाम क्या है अथवा बाल श्रम का दुष्प्रभाव क्या है तथा बाल मजदूरी रोकने के उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बाल श्रम किसे कहते हैं। तो एक निश्चित आयु से कम के छोटे बच्चों से पैसों के बदले शारीरिक या मानसिक कार्य कराना ही बाल श्रम कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक निश्चित यानी अनुमानित आयु से कम के छोटे बच्चों से पैसों के बदले शारीरिक या मानसिक कार्य कराना ही बाल श्रम कहलाता है। और बाल श्रम के अंतर्गत यानी बाल मजदूरी के अंतर्गत 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है। यानी बाल मजदूरी में, बाल श्रम में 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों को रखा जाता है, शामिल किया जाता है जो किसी उद्योग में, कल कारखानों में, छोटे ढाबों में, होटलों में या किसी बड़ी दुकानों आदि में काम करते हैं। उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं बाल श्रमिक के कारण क्या हैं। तो भारत में बाल श्रम के लिए कोई एक कारण विशेष उत्तरदायी नहीं है। यानी भारत में बाल मजदूर बनाने में कोई एक विशेष कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जिसमें पहला कारण है गरीबी यानी पॉवर्टी। भारत में बाल श्रम की समस्या का सबसे बड़ा कारण है गरीबी, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चों को प्रायः अपने परिवार को आर्थिक रूप से यानी रुपए पैसे के मामले में सहारा देने के लिए, धन दौलत के मामले में सहारा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। अतः वे कल कारखानों में, कृषि क्षेत्रों में एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं और बाल मजदूर बन जाते हैं। अगला कारण है शिक्षा। अगला कारण क्या है? शिक्षा। भारत के कई क्षेत्रों में अच्छे स्कूल बच्चों की पहुंच से दूर हैं। यानी वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छे स्कूल बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं, और जो स्कूल हैं भी उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, उनमें अच्छी शिक्षा नहीं है। अतः शैक्षिक वातावरण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है, उन पर शिक्षा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अतः वे पढ़ने लिखने के बजाय काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। तीसरा कारण क्या है? तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी बालकों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने को प्रेरित करता है। आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को भरपेट खाना देने में असमर्थ होते हैं। यानी जो अभिभावक होते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तंग होते हैं। इस कारण वे अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाते हैं। ऐसे में शिक्षा दिलवाना भी उनके बस की बात नहीं होती है। जब अपने बच्चों की आवश्यकताओं की वो ढंग से पूर्ति नहीं कर सकते, 2 टाइम का ढंग से भोजन नहीं दे सकते, तो आज इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, भला वो शिक्षा कहाँ से दिला पाते हैं। अतः समाज में उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, इसीलिए बच्चों को धन कमाने हेतु बाल श्रमिक बनाकर छोटे छोटे कारखानों एवं दुकानों पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं। अगला कारण है जागरूकता का अभाव। अधिकांश माता पिता बाल श्रम से होने वाले शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों को नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता होता है कि बाल श्रमिक यानी बचपन में ही बच्चे से काम कराने पर उसका जो शारीरिक ग्रोथ है, मानसिक ग्रोथ है, वो रुक जाएगा, इसका उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में अभिभावक नहीं जानते हैं। अगला कारण है भेदभाव। जब समाज में बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है। यानी जब समाज में बच्चों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ या दलितों के साथ या गरीब बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसे में वे बालक अपमान से बचने के लिए कि उनकी बेइज्जती ना हो, काम पर जाना शुरू कर देते हैं। अगला कारण है प्राकृतिक कारण।
बाल श्रम को बढ़ावा देने में प्रकृति भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की खराब दशा और अनुपयोगी वातावरण धनाभाव का संकेत देती है, तो दूसरी ओर कभी-कभी भूमि की दुर्गम भौगोलिक दशा कृषकों की जीवन दशा को प्रभावित करती है। यानी जो दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ जो कृषकों की दशा होती है, जीवन की दशा होती है, उसको ये प्रभावित करते हैं। अतः वे धनाभाव के दबाव के कारण अपने बालकों को शहरों में ले जाकर के बाल श्रमिक बना देते हैं। अगला कारण है जो मेन है, बच्चों का अनाथ होना। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण बच्चों का अनाथ होना है। माता पिता के अभाव में बच्चों के सामने जीवन यापन करने के लिए मजदूरी एकमात्र सहारा होता है। यानी अपना पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास मजदूरी ही एकमात्र सहारा होता है, और वे पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं और परिणाम स्वरूप बाल श्रमिक बन जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो बाल श्रम से निम्नलिखित दुष्प्रभाव परिलक्षित होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि बाल श्रम से शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। यानी ना ही शरीर बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, और ना ही बुद्धि विकसित होती है। ये दोनों ही ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा परिणाम है शिक्षा से वंचित हो जाने के कारण बच्चे जीवन पर्यंत निम्न स्तर का जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। यानी बच्चे जो हैं गरीबी के कारण, अनाथ होने के कारण, बाल श्रमिक बनने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिस कारण से उनके जीवन का जो स्तर है वो निम्न ही रह जाता है, और आजीवन यानी जब तक वो जीवित रहते हैं निम्न स्तर का ही जीवन व्यतीत करते हैं, और वे अपने भविष्य को अच्छा बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तीसरा साइड इफ़ेक्ट है कि बाल श्रम से बच्चों के जीवन में कई तरीक़ों से खतरा बना रहता है, क्योंकि बुरे लोग यानी जो खराब लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, लोगों द्वारा कई तरीक़ों से उनका शोषण किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं बाल मजदूरी रोकने के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। तो बाल मजदूरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि बाल मजदूरी रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा। यानी बाल मजदूरी यानी बाल श्रम को रोकना है, बाल श्रमिक बनने से बच्चों को रोकना है, तो इससे पहले गरीबी को कम करना होगा, यानी गरीबी हटाना होगा, क्योंकि बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है। इसीलिए बाल मजदूरी को रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए ना भेजे। क्योंकि जब गरीब आदमी अपने बच्चे को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेगा, छोटे बच्चे को, तो बाल श्रमिक स्वयं ही, बाल श्रमिकों की संख्या या बाल श्रमिक कम हो जाएंगे। दूसरा उपाय क्या किया जा सकता है। तो बाल मजदूरी रोकने का जो दूसरा उपाय है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता कि बाल मजदूरी क्या है। उसको तो यही लगता है कि मेरा बच्चा 4 पैसे कमा रहा है, मेरा सहयोग हो रहा है, तो बाल मजदूरी को नहीं समझता कि इसका ग्रोथ रुक जाएगा, मानसिक विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो लोग बाल मजदूरी क्या है इसके बारे में जानेंगे और अपने बच्चों को मजदूरी करने से रोकेंगे, मजदूरी करने वो नहीं जाने देंगे, और लोगों की जागरूकता बाल श्रमिकों के प्रति बढ़ेगी। अगला है बेरोजगारी। तीसरा क्या है, तीसरा उपाय, तो बेरोजगारी। बेरोजगार लोग यदि रोजगार पाएंगे, यानी जो लोग बेरोजगार हैं, यदि उनको रोजगार दिया जाए, वो रोजगार पाएंगे तो उनका घर परिवार अच्छे से चलेगा। और यदि लोग रोजगार नहीं पाते हैं, जब बेरोजगार होते हैं, तो वह अपने घर का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। तीसरा उपाय किया जा सकता है कड़ा कानून। बाल श्रम रोकने के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए, जिससे बाल मजदूरी करवाने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, जिससे कि वह सस्ती मजदूरी के झांसे में बच्चों से काम ना करवा पाएँ। यानी बच्चों से वो काम भी करवाते हैं और मजदूरी भी उसको कम देते हैं। पांचवा सुधार कैसे किया जा सकता है, तो जागरूकता। लोगों में बच्चों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि जहाँ भी कोई छोटा बच्चा मजदूर के रूप में कार्य कर रहा हो, यानी जहाँ भी, यानी जिस भी होटल पर, जिस भी फर्म पर या उद्योग में, कारखाने में छोटा बच्चा कार्य कर रहा हो, मजदूर के रूप में कार्य कर रहा हो,
वहाँ से कोई भी सामान न खरीदें। और जिससे ग्राहकों के अभाव में जब ग्राहक सामान ही नहीं लेंगे तो मालिक स्वयं ही बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे, यानी उससे बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।